नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज़ में आपके साथ आपका अपना गौरव चौधरी। लगातार हम किसान मुद्दे को लेकर आपसे बातचीत कर रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट सीधी हम आपको सीधी तस्वीर वहां से दिखा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहां पर कुछ किसान बिजनौर से आए हुए हैं। चलिए आइए उनसे बातचीत करते हैं। नाम क्या है सर आपका? टीकम सिंह। कहाँ से हैं आप? बिजनौर से। बिजनौर के पास झलरी गाँव है। सर, इन 3 बिलों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इन 3 बिलों की जो लड़ाई हमारी यूनियन लड़ रही है और तीनों को वापसी करने के लिए लड़ रही है। और जो किसान यहाँ बॉर्डर पे पहुँचे हैं वो सभी तीनों बिल पूरी तरह से वापस लेगी सरकार, तभी अपने गांव वापस जाएंगे। ऐसे जाने वाले नहीं, बिल्कुल ठान के आए हैं पक्का। समस्या क्या है इन 3 बिलों? 3 बिलों में बहुत सारी दिक्कत है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट पर सरकार देना चाह रही है ज़मीन ने। हम अब इस समय अपनी ज़मीन के अपने आप मालिक हैं। फिर जो है दूसरी पार्टी आएगी, उस ज़मीन की मालिक वो होगी। स्वाभिमान की लड़ाई है। लेकिन सरकार बोल रही है कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी इसमें। किसान की आय दुगनी तो अब तक नहीं हुई, अब तक कैसे हो गई? सरकार झूठ बोलती है। सरकार का आज तक दुगनी आय किसान की हुई नहीं। कितना टाइम हो गया कि हम दुगनी आय कर रहे हैं किसान की। किसान इन सड़कों पर आ गया। एक बात और कहने की ये है कि सरकार पर विश्वास कैसे करें भाई। हम यूपी में योगी सरकार है। योगी सरकार ने कहा था कि पेमेंट हम 14 दिन में कराएंगे। वहाँ अब 14 महीने हो गए, अब तक पेमेंट नहीं हुआ। किस बात पर विश्वास करें? मुख्यमंत्री जब अपनी बात पर टिकाऊ नहीं है तो सरकार कौन सी सरकार पर विश्वास करें? केंद्र की सरकार पर विश्वास करें या यूपी की सरकार पर विश्वास करें? कोई विश्वास करने योग्य सरकार नहीं है इस समय। योगी सरकार बोल रही है हमने किसानों के 6-6 हज़ार रुपये भेजे। 6,000 सरकार ने नहीं भेजे, हमारी सरकार पर 2,000 रुपये रह गए। भाई सरकार जो है लघु और सीमांत छोटे किसान मानती है। अब जिसकी 20 बीघे ज़मीन है उसका 1/12 है। 1/12 का बिल अब पिछली वाली सरकार में 11,000 रुपये जा रहा था, 10,000 रुपये जा रहा था। आज 19,000 रुपये जा रहा है। आज 19,000 रुपये जा रहा है। तो 6,000 रुपये सरकार हम सम्मान निधि में दे रही है, तो 2,000 रुपये तो हमारे रह रहे हैं सरकार पे। हमें सरकार से सम्मान निधि नहीं चाहिए, हमें सरकार से गन्ने का रेट चाहिए। हमें गन्ने का रेट मिले तो सब हमें इसके पेंशन की क्या जरूरत है किसान को? अभी तक किसान का 0 रेट है। अभी कोई पर्ची पर 0 रेट डला हुआ है, कोई रेट नहीं डला हुआ पर्चियों पे। जो गन्ना किसान मिल में गिरता है उस पर 0 रेट लिखा हुआ है। आपको पर्ची भी दिखा देंगे हम लाके। समय से पेमेंट चलते होगी, 3 महीने फैक्ट्री चलते होगी। पिछली सरकारों ने 40-40 रुपये गन्ने का रेट बढ़ाया है प्रति वर्ष। इस सरकार ने 5 साल होने को हैं, गन्ने के 10 रुपये भी नहीं बढ़ाए। ये तो पूरी तरह से फेल है सरकार। किसान विरोधी सरकार है योगी सरकार भी। कृषि क्रेडिट कार्ड किस किस का माफ़ हुआ था? हमारे तो आसपास में किसी का हुआ नहीं, किसी के नहीं हुए, हमारे नहीं हुए। केवल कागजों में हुआ है, वो भी इस तरह से हुआ है धीरे धीरे जितना माफ हुआ है उससे ज़्यादा किसानों का जो ब्याज बढ़ गया। हम किसान क्रेडिट कार्ड के माफी नहीं चाहते, हम अपने रेट मांगते हैं, अपनी फसलों का रेट मांगते हैं। हम किसान की रेट का रेट मिलना चाहिए। माफी सब बेकार की बातें हैं। हमें रेट चाहिए। जब हमें अपनी फसल का रेट ही नहीं मिलने का तो हम कृषि कार्ड कैसे जमा करेंगे? तो जी बोला हमें गन्ने का रेट मिलेगा तो हम तो टाइम पे कृषि कार्ड जमा करेंगे। समय पे पेमेंट मिले, कृषि कार्ड तो खुद जमा कर देंगे हम। समय से गन्ने का पेमेंट मिले तो किसान को तो वही बहुत बड़ी बात है। कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हो रही है कि 14 दिन के अंदर कहते हैं 14 दिन के अंदर किसान का पेमेंट होना चाहिए, पर नहीं होता 14 दिन के अंदर। 2 साल हो गए पेमेंट ऑफ फैक्ट्री के। अब एक बार बताइए आप, क्या कोर्ट के आदेश जो हैं, कोर्ट का आदेश केवल जो किसान, गरीब, मजदूर के लिए लागू है? इन बड़े लोगों के लिए कोई लागू नहीं है? नहीं, सबको मान्य होना चाहिए कोर्ट का आदेश। हम कोर्ट का आदेश हम तो छोटे लोग हैं, हम तो मानते हैं, लेकिन बड़े लोग तो मानते ही नहीं। बड़े लोग तो मानते ही नहीं। अगर मानते हैं तो आप बताइए कौन मानता है? जब 14 दिन में कहा था कि पेमेंट नहीं होता, फैक्ट्री नहीं देती, तो इन्हें इंटरेस्ट दिलवाएंगे। कोई दिलवाया योगी जी ने? कोई ध्यान नहीं है। इंटरेस्ट तो गया भाड़ में के गन्ने का पेमेंट भी मिलने को तैयार नहीं है। रेट भी नहीं बढ़ा अभी तो रेट भी नहीं बढ़ा भाई। अभी तो योगी सरकार सो रही है, अभी तो गन्ने का रेट भी बढ़ा। अभी तक कोई रेट डिक्लेयर नहीं हुआ कि गन्ने का क्या ये रेट है, किसानों का गन्ना इस रेट में खरीदा जाएगा। कोई रेट डिक्लेयर नहीं हुआ। अब जो 2.5 महीने फैक्ट्री चलते हो गए तो क्या करे किसान बताए? अब डीजल पे पिछले साल से लगभग 12 रुपये बढ़ चुके। जी। गन्ने पे कुछ नहीं बढ़ा। किसान कैसे खेती करे? 26 तारीख में आप भी परेड में शामिल हो? हम तो शामिल होने के लिए आए हैं। और भी आएंगे, शामिल हैं, शामिल हैं। पूरे गांव में, हर गांव से ट्रैक्टर ट्राली आएंगी। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि लाखों की संख्या में ट्रैक्टर आने वाले हैं, तो लाखों की संख्या से ज़्यादा ही ट्रैक्टर आने वाले हैं यहाँ, इससे कम संख्या नहीं होगी।
लेकिन किसानों को यहाँ पे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, फोर्स को भी लेकर काफ़ी रुकावटें आएंगी, क्या करेंगे फिर आप? किसान तो पैदा ही समस्या में हुआ है, यहाँ कौन सी समस्या खड़ी हो जाएगी? किसान के सामने तो हर समस्या ही जिले से है, 300 ट्रैक्टर आएंगे 22 तारीख को। किसान के सामने तो समस्या ही है उनका भी। एक वजह यह भी है, अगर किसान हर जगह है, मोर्चे पे भी है और यहाँ भी है, अगर हम अपने बच्चों के सामने अगर वे हमारे पे गोली चलाओगे हमारे बच्चे, तो ये सरकार रह जाएगी? जी, वे बच्चे हमारी तरफ रहेंगे, मिलिट्री वाले बच्चे भी हमारी तरफ रहेंगे, पुलिस वाले भी हमारी तरफ रहेंगे, हम किसी तक को भी नहीं डरेंगे इस सरकार से। जब ये सारे मिल वाले नहीं डर रहे, 14 दिन के पेमेंट के लिए हमारे 2 साल कर रहे हैं, तो हम कैसे मान लें सुप्रीम कोर्ट की? अगर वो मनाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट इसी कानून के कायदेता रद्द कर दिया, हमने क्यों मीटिंग बना रहा वो है भाई? तो ये बात है हमारी, तो जब तक ये कानून फेल नहीं होगा, कहना चाहूँगा मैं, अगर सरकार जो है किसानों का पेमेंट नहीं दिला पा रही, हाँ। वो दिलाने में नाकाम है, तो इनके जो MP MLA हैं ये हर महीने सैलरी लेते हैं, ये और बंद कर दे। इनकी और किसान इनसे पेमेंट नहीं मांगेगा, ये और बंद करे कि हम कोई पेमेंट नहीं ले, फ्री देश की सेवा कर रहे हैं, किसान भी फ्री सेवा करेगा। नहीं वो तो टैक्स भी नहीं देते। कौन नहीं देते? जो MP MLA है, MP वाले टैक्स भी नहीं देते, ये तो अपनी सब हुकूमत मान रहे हैं, किसान को बेवकूफ़ मानते हैं। पुलिस में है, PSC में है, उनकी पेंशन खत्म कर दी, मिलिट्री वालों की छोड़ दी। क्यों भाई? ये 24 घंटे ड्यूटी दे रहे, ये MLA एक दफ़ा हो जाओ पूरे जीवन उसकी पेंशन है, और पेंशन लाखों से ऊपर है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है, जब सबकी पेंशन खत्म हुई, इनकी MP MLA को भी खत्म होनी चाहिए। इनकी क्या को पेंशन दे रहे हैं? अगर ये सीमा जो पर जाते हो तो रख लो। समाज सेवा करना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, वो निस्वार्थ इलेक्शन लड़े और देश की सेवा करे। आज अन्नदाता को सड़क पर ला दिया इन लोगों ने। आप देखिए, अन्नदाता ही तो है जो सड़कों पर आज यहाँ इतनी ठंड में आज 2 महीने हो गए, जब भी सरकार को ही नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है यहाँ। किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार को नहीं पता किसान सड़क पर है, सरकार को तो ऐसी पता है। ठंड में 2 महीने हो गए कि सड़कों पर ला दिया किसान को, अन्नदाता को जो कि अन्न पैदा करता है इनके लिए भेजता है। और आप भी सब हमारे बच्चे हैं, सब हमारे साथ रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हम होगी। आपके साथ। हम इसको मोदी को हटा कर जी भी जाएंगे यहाँ से। लेकिन टैक्स किसान भी दे रहा है और फौजी पुलिस सब दे रहे हैं, ये क्यों नहीं दे रहे? ये क्यों नहीं दे रहे? अब ये तो सरकार से बड़ा पूछो, सवाल है। ये तो सरकार से पूछो आप जाकर कि एक और सरकार के नुमाइंदे क्यों नहीं दे रहे, जब सबसे मैं टैक्स सरकार ले से रहे ये हैं। सीधा सवाल कर रहा हूँ आज। जी नहीं, जब सब लोग सरकार टैक्स दे रहे हैं, तो ये तो आप सरकार से पूछो कि किसान से टैक्स ले रहे हो, मजदूर से सरकार ले रहे हो, सबसे टैक्स ले रहे हो, ये MP MLA को नहीं टैक्स दे रहे, ये तो आपको प्रश्न उठाना चाहिए। लेकिन 50 से 45 किलो पर यूरिया आ गया, उस पर 28% GST भी लगता है। जी 50 किलो से 5 किलो यूरिया घटा दिया और पैसे बढ़ा दिए। किसान के लिए तो बड़ी 5 समस्या किलो डीजल भी यूरिया ऐसी है कि डीजल क्या रेट पहुंच गया, डीजल क्या किसान करेगा खेती में। कांग्रेस के राज में 52 रुपये था और इन्होंने पहुँचा दिया 72-73 पे, डीजल 75 पे डाल लिया। पेट्रोल भी बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, इसका क्या करेंगे? किसान तो भूखा मर जाएगा। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ में? जो चीज़ हम दे रहे हैं, मान लीजिए हम किसी को ज़मीन दे, उसका भी पैसा दे रहे हैं, फिर उसे कमा के दे रहे हैं, हमारे पास क्या रह जाएगा फिर? उज्ज्वला योजना में मोदी जी ने घर घर कनेक्शन दिए। क्यों जी? एक 300 रुपये का मजदूर को भी 700 रुपये का सिलेंडर मिल गया, एक किसान को भी 700 रुपये का सिलेंडर मिल गया, एक MP को भी 700 रुपये का सिलेंडर मिल गया, एक विधायक को भी 700 रुपये का सिलेंडर मिल गया, एक DM को भी 700 रुपये का सिलेंडर मिल गया। मोदी ने ये तो कहा कि स्वेच्छा से छोड़ दें, वो सब सब्सिडी छोड़ कौन रहा स्वेच्छा से? क्यों जी? ये कोई न्याय हो रहा है? लगातार हमारे साथ बने हुए थे बिजनौर के किसान, अलग अलग ज़िलों से यहाँ पे किसान आए हुए हैं, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और अभी और कुछ और ज़िलों के किसानों से हम आइए चलते हैं, मिलते हैं, लगातार बने रहिए हमारे साथ।